आज हम स्टार्ट करते हैं जीडी प्रीवियस ईयर का मैथ का सेशन, जो कि 20/2/2024 की फर्स्ट शिफ्ट का है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एवरेज का है। इसमें पूछा है एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष की आयु दे रखी है और उनकी औसत आयु पूछी है। तो स्टार्ट करते हैं। जो इनकी औसत आयु इनकी आयु दे रखी है 26, 25, 21, 29, 24, 28 + 22। सब बी को जोड़ना है प्लस 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि 7 पुरुष की पूछी है। तो जोड़ने पर 175 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी कि जो उनकी औसत आयु निकल के आई है वो है 25। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 2000, और कह रहा है कि 20% और x% की 2 क्रमिक छूट के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है। तो 2 क्रमिक छूट के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है, यानी कि अंकित मूल्य 2000, पहली छूट है 20% की, तो यानी कि 80/100। दूसरी छूट है x%, वही दूसरी तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मानिए /100 बराबर कितने में बेची जाती है? 1400। अब इसको सॉल्व करना है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 कैंसिल, इन 2 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये 700 बार। अब क्या बचा? 8 क्वेश्चन मार्क बराबर 700। तो 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 × 64, 7.5। तो यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई वो आई 87.5। लेकिन हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो अब ऐसे क्या करेंगे? 100 में से माइनस करेंगे 8.75, तो क्या आएगा हमारे पास? 12.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। तो ए और बी का क्रय मूल्य पूछा है कितना है। तो हम इसे रेशियो से करते हैं, रेशियो पैटर्न से। प्रत्येक घड़ी का 5000 रुपये में बेचते हैं। पहली पे 25% का लाभ, तो यानी कि 100/125, और दूसरी पे 10% की हानि, यानी कि 100/90। जैसे कि कोई वस्तु इसने 100 रुपये में ख़रीदी, अब ये कह रहा है कि उस पर 25% लाभ है, तो यानी कि ये हो गई 125 की 25% लाभ। अब कह रहा है कि 10% की हानि है, जबकि बी को 10% की हानि है, यानी कि 100 में खरीदी और इस पर 10 की हानि है, तो ये 90 की हो गई। ये इसमें किया है 100/125 और 100/90। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे रेशियो है, तो 5000 से 5000 कैंसिल, 100 से 100, और यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 90 इधर और 125 इधर, 5 से काटो दोनों को, तो ये 18 बार और ये 25 बार, यानी कि ऑप्शन 3। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से।
विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है। ये भी 320, ये भी 320। अब इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, दोनों को जोड़ दो तो ये हो गई 640, और टाइम हमें दे रखा है 18 सेकंड। अब हमें निकालनी है प्रत्येक की चाल कितनी है। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी 640, समय 18, ये है हमारा मीटर पर सेकंड में, लेकिन आंसर लाना है किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से करेंगे गुणा, 18 से 18 कैंसिल, अब 5 से ही जाएगा, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 8 40, यानी कि 128। तो बी हमारा आ गया 128 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें प्रत्येक यानी कि एक रेलगाड़ी की चाल पूछी है, ये दोनों की है, 128 दोनों रेलगाड़ी की चाल है। तो एक की कितनी होगी 64 किलोमीटर पर आवर, और इसकी भी 64 किलोमीटर पर आवर। 128 में आप 2 से डिवाइड, तो 64 बार जाएगा, तो आंसर 64 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5, 7200 रुपये को PQR के बीच क्रम से इस अनुपात में बांटा जाता है तो R का हिस्सा, जो रेशियो इस तरीके से दे रखा है अपॉन में, उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। PQR, इसका 1/2, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 3/2। सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, एलसीएम आएगा 4। या फिर आप ऐसे देखो कि एलसीएम आएगा इनका 4, तो 1/2 में इंटू 4, ऐसे ही 4/1 में गुणा 4 से, 3/2 में गुणा 4, 2 बार 2 बार। अब आगे देखो, यहाँ से 2 एकम 2, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, ये इनका रेशियो हो गया PQR का। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 तिया 6। अब हमसे क्या पूछा, ये जो दिया है 7200 रुपये को PQR में इस प्रकार के वो क्रम से इस अनुपात में बांटा है, तो इन सभी को ऐड कर लो तो ये आएगा 12, यहाँ कांस्टेंट मान लो A, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7200, इससे काटो इसको तो ये 600। लेकिन हमसे किसका पूछा है, R का हिस्सा, और R का हिस्सा क्या है 3। R की वैल्यू कितनी है 3, 3 गुणा 600, तो ये हो गया 1800। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से m + n 15 और माइनस कर दो 3, m में से n को घटा दो, यानी कि 9 में से 6 को, तो 3 बचा, काट दो 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये यहाँ पे प्लस दे रखा है प्लस, तो 7 + 33 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 40 गुणा, इसको इससे काटेंगे तो 22, और ये 5 25, ठीक है। तो 40 इन दोनों के आपस में गुणा कर लो, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50, 5 55, और इनके आपस में गुणा करने पे 2 0 तो आएंगे ही हमारे, 4 पंजे 20 और 2 4 पंजे 20 और 2 22, तो ये हो गया 22,000। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाए तो 14.28% की फ्रैक्शन होती है 1/7। तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। यानी कि पहले ये कह रहा है
कि 7 से होगा 8 अगर इसको बढ़ाते हैं। फिर ये हमसे कह रहा है कि 8 से इसको 7 ही रखना है, क्योंकि कह रहा है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो अब कितने की कमी आई? 1 की। कितने पे आई? 8 पर, गुणा 100, तो ये आएगा 12.5%। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, यदि उस पर 25% की छूट दी गई है, यानी कि 25 की छूट दी गई है, तो 100/75, काटो इसको, 25 से 25 100 का 100, 25 3 75, 3 से 3 कम 3, 3 7 21, 3 2 6, 3 5 15, गुणा 4, तो हो गया ऑप्शन 2 इज राइट। यदि किसी धनराशि को 40 वर्षों तक साधारण ब्याज और उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से साधारण ब्याज और उस धनराशि का 2/5 है। तो जो साधारण ब्याज दे रखा है इसकी वैल्यू होती है इसमें 2, और जो धनराशि दे रखी है इसकी वैल्यू होती है इसमें 5, यानी कि पहले वाली वैल्यू जो होती है 2 वो पहले की होती है, और दूसरी वाली जो होती है जो बाद में दे रखी है उसकी होती है। तो यहाँ से साधारण ब्याज और धनराशि या मूलधन, या इसको मूलधन बोल दो। साधारण ब्याज की वैल्यू दे रखी है 2 और इसकी वैल्यू दे रखी है 5। अब हमसे पूछिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा 100 समय, सॉरी साधारण मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, और हमें निकालना है दर। तो R बराबर ब्याज ये, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो गुणा 100 इसके पास आएगा, बट्टे नीचे क्या बचा? मूलधन और समय। तो इस फॉर्मूले में लगा दो। तो ब्याज कितनी दे रखी है हमें? 2 गुणा समय, सॉरी गुणा 100, मूलधन कितना दे रखा है? ये 5, और समय तो हमें दिया ही है क्वेश्चन में 40 वर्ष, तो गुणा 40। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दो 5, 2, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये 2, तो दर कितनी आई? 1%। राइट आंसर। ये अभी सॉल्व किया तो इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, वरना हम सीधा दर का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल देते। अगर यहाँ पे हमसे दर ना पूछ के मूलधन पूछे तो ये वाली वैल्यू तो सब में सेम रहेगी, और यहाँ पे हो जाएगा दर गुणा समय। अगर हमसे समय पूछे तो ये फॉर्मूले में ये वैल्यू तो सही सेम रहेगी, ब्याज गुणा 100। समय पूछ रहा है तो नीचे रह जाएगा मूलधन गुणा दर। इससे हम तीनों चीज़ निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम अप्लाई करेंगे बॉडमास रूल। तो बॉडमास रूल पता होना चाहिए कि बॉडमास क्या होता है। बी होते हैं ब्रैकेट, पहले सबसे लाइन वाला होता है, फिर स्मॉल, फिर ये बीच वाला, और ये सबसे बड़ा। ओ का मतलब होता है ऑफ, और इसका हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है काट, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि प्लस, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। अब इसको हमें अप्लाई करना है इसमें क्वेश्चन में, और इसमें सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें लाइन वाला ब्रैकेट नहीं है, इसमें छोटा ब्रैकेट दे रखा है, ये क्या। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। उसमें भी ब्रैकेट के बाद ये दे रखा है ऑफ, और यहाँ दे रखा है डिवाइड।
अब इन दोनों में पहले बताइए क्या आ रहा है, तो इन दोनों में पहले आ रहा है हमारा ऑफ, तो हम पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे ना कि डिवाइड को। तो चलिए करते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 96 ऑफ की जगह हटाओ, इनटू लगाओ, डिवाइड 24। तो इसका इसमें होगा 6 दूनी 12 और 1 9 दूनी 18 और 1 19 डिवाइड 24। ये इससे जाएगा 8 टाइम। तो इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई? 8। ठीक है, अब आगे क्या है? 36 ऑफ 4 डिवाइड। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि कि ऑफ दे दिया, जहाँ ऑफ होगा डिवाइड से पहले वहाँ पहले ऑफ सॉल्व होगा, और ऑफ के को हटा के हम इनटू लगाते हैं। तो 36 गुणा 4 डिवाइडेड 8, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ रहा है? हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, तो गुणा करो इसमें, 6 चौक 24 और 2 4 ती 12 13 14, ये डिवाइड 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 कम 8 8 8 64, यानी कि सॉल्व करके इसको आएगा 18। अब क्या रह गया? ये पूरा सॉल्व हो गया, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आया? 18। ठीक है, अब हमारा बचा है 41 इंटू 80। अब गुणा कर दीजिए इसका इसमें, यहाँ से देखिए 18 एकम 18, यानी कि यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आएगी? 8, जो कि ऑप्शन 4 में है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पहले इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का जो होता है ईयर लिख लेते हैं, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं ब्याज के कितना गुना हो रहा है। तो कह रहा है कि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। इसमें क्या करते हैं कि ईयर में 2 गुना करते जाते हैं और ब्याज में उसकी घात बढ़ाते जाते हैं। यहाँ 2 की घात कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ देखिए ईयर 2 गुना करिए तो यहाँ हो गया 20 और इसकी घात बढ़ाइए तो 2 की घात पहले 1 थी, अब कितनी हो जाएगी? 2। अब 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2 यानी कि 4, और इसने हमसे क्या कहा है कि 4 गुना हो जाएगी। तो 4 गुना हो गई, कितने सालों में हुई है 4 गुना? 20 साल में, यानी कि 20 वर्ष में। ये ईयर दे रखा है ना, 20 वर्ष, तो आंसर इज 20 ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 14। 44 आम, 121 केले और 11 सेब, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन जो दिया है हमें दिया है एलसीएम एचसीएफ से। यहाँ सबसे पहले हम 44, 121 और 11 का एचसीएफ देखेंगे कितना आएगा। एचसीएफ वो होता है जिससे जो नंबर दे रखे हैं पूरे डिवाइड हो जाएं, यानी कि कॉमन नंबर। तो ये सब 44, 121, 11 किससे डिवाइड हो जाएंगे? 11 से, यानी कि ये सारे के सारे 11 से पूरी तरह विभाजित हैं। तो इनका एचसीएफ हो गया 11। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, ये पूछा है। तो न्यूनतम संख्या के लिए हमें सबसे पहले 44 को 11 से डिवाइड करो, फिर 121 को 11 से डिवाइड करो और फिर 11 को 11 से डिवाइड करो। इसको डिवाइड करने पे 4, इसको 11 का 121 में भाग देंगे 11 और 11 का देंगे 11 में तो 1, बाकी इन सबको जोड़ लो तो 4 + 11 + 1 यानी कि 16। तो 16 पंक्तियों की न्यूनतम संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 15। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों में 1100 रुपये है, अगले 5 महीनों में 1000 है और 4 महीनों में 1200 है, और कुल वार्षिक बचत उसकी 1300 रुपये है। तो मासिक आय पूछी है कि वो महीने में कितना कमाता है, महीने में उसकी इनकम कितनी है। तो देखते हैं 3 वर्षों में 1100 रुपये, 5 में
देखो औसत निकालना है। औसत का मतलब यही है, औसत मासिक व्यय पूछा है तो 3 महीने में उसने कुल कितने 1100 रुपये, तो 11×3 = 3300, 5 महीने में 1000, तो ये हो गया 5000, और 4 में 1200, तो ये हो गया 4800। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा, 0 0 11, और ये हो गया 13, सॉरी। अब ये ठीक है, टोटल हो गया ये, लेकिन ये कह रहा है कि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये है, तो हमें इसमें 1300 भी ऐड करना है। अब टोटल कितना हो गया, 0 0 4 4 1, यानी कि पूरे साल की इनकम ये हो गई। लेकिन इसने हमसे पूछा है महीने की, यानी कि औसत मासिक आय पूछी है महीने की। तो अब बताइए इसको, ये कितने वो हो गए महीने, हो गए 12, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। तो महीने की इनकम क्या हो गई, 1200। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना प्रतिशत आर 45 दिनों में, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर के द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो आर के द्वारा 45 दिनों में कितना काम पूरा किया जा सकता है। आर एक काम को 90 दिनों में, टोटल 90 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, तो 45/90 काटो 1/2। अब कुल काम पूछा है यानी कि गुणा 100, तो कितने दिनों में कर लेगा, सॉरी कितना काम पूरा किया जाएगा, 50%। रोहित 23-20 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है। उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है, यानी का इनका CP क्रय मूल्य कितना है, 2320 प्लस वो 180 रुपये इसकी मरम्मत। पहले तो इतने रुपए का एक बैट खरीदता है, फिर उसकी मरम्मत यानी कि उसको सही करवाने में 180 रुपये खर्च करता है, तो वो भी तो रोहित अपने पास से खर्च कर रहा है, तो ये भी इसमें ही ऐड होंगे। मान लो हम कोई चीज़ खरीदते हैं पुरानी, हमने ख़रीद ली, ठीक है, सेकंड हैंड कोई चीज़ खरीद ली, और फिर उसको अगर वो ख़राब है उसको रिपेयर कराते हैं, तो उसमें कुछ पैसे खर्च होते हैं, वो भी हमारे खर्च होते हैं, तो दोनों का ऐड करते हैं, वो उसका CP यानी कि वो उसका क्रय मूल्य है। तो इनको जोड़िए, कितना हुआ, 0 0 2 2 5, ठीक है, ये हो गया CP। और SP हमें दे ही रखा है कि इसे 2400 रुपये में बेच देता है। पूछा है हानि कितना है। देखो कोई चीज़ खरीदी है 2500 में और उसको बेच दिया है उसने 2400 में, तो उसको हानि हुई ना, तो हानि कितने की हुई, 2400, 2500 में से 2400 माइनस करो, यानी कि उसको हानि हुई 100 रुपये की। और बट्टे में हमेशा हानि प्रतिशत निकालना हो या फिर लाभ CP रहता है, यानी क्रय मूल्य, तो बट्टे में क्या होगा 2500 और गुणा 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 25 चौका 100, यानी कि उसको जो हानि हुई है वो हुई है 4% की। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त हुए और दूसरे विद्यार्थी उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो पहले वाले को 75 और दूसरे वाले को 60। अब यहाँ से देखिए कितना अधिक है, ये 15%। और क्वेश्चन में क्या है, कितना रहा है, क्या 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो इसकी वैल्यू कितनी है 30, तो 15 दूनी 30, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है 2। और हमसे पूछी कितनी है, परीक्षा के अधिकतम अंक, तो परीक्षा के अधिकतम अंक यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100 गुणा 2, तो आंसर 200।
अब ये क्वेश्चन नंबर 90, ये भी बॉडमास रूल से अप्लाई होगा, जो पीछे क्वेश्चन हुआ है बताया था। बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवाइड एम मल्टीप्लाई ए प्लस और एस माइनस। तो इसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट यानी कि ये और ये, उसमें भी इसमें तो मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस दिया है, तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे डिवाइड। तो 24 से ये 3 बार कटेगा। अब बचा क्या, 175 गुणा 3 प्लस 5, गुणा कर लो इनके आपस में, 5 15, 7 एकम 7 दूनी 4 7 21 और 1 22 और 2 3 एकम 3 4 5, यानी कि 525 प्लस 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 530। और ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू आई सॉल्व करके 530। अब गुणा क्या है 20, ये भी इस ब्रैकेट के अंदर है। अब हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बीच वाला, तो इनके आपस में गुणा कर लो, 2 0 हैं तो 0, 2 के गुणा इसमें 6 और 5 दूनी 10। ठीक है, और डिवाइड करना है 2 से, सॉरी इसमें गड़बड़ गलत हो गया। देखो इतना सॉल्व किया, इसका इसमें इंटू करेंगे 525 प्लस 5, तो ये हो गया 530 गुणा ये 20 और डिवाइड 2। तो यहाँ डिवाइड 5300। देखते हैं हम 1 मिनट इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और इतने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या हम 100 मानते हैं, पास एंड फेल। तो पास कितने हुए हैं 93%, 100 में से 93% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे 7%। और फेल वालों की वैल्यू ये दे रखी है, तो 7 की वैल्यू कितनी है, ये डिवाइड कर दो, काटो इसको, 7 एकम 7, 3 2 5। ठीक है, अब हमसे पूछी कितने की वैल्यू है, 100 की। कह रहा है ना परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो हमने 100 मानी थी, गुणा इसमें यही 13 25 का कर दो, तो ये हो गया 100, परसेंटेज हटा दो, 100 की वैल्यू पूछी है हमसे, 13 25 का गुणा 13 25 100। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये बॉडमास रूल से सॉल्व होगा। बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवाइड एम मल्टीप्लाई ए प्लस एंड एस माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम सॉल्व करेंगे डिवाइड, ये इससे कटेगा 3 बार। पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा वाला। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे, तो 175, ये डिवाइड हो गया 6 कितने बार 3 बार प्लस 5, इनकी गुणा करने के बाद आएगा 525 प्लस 5, और ये सॉल्व करके आया 530। ठीक है, अब गुणा 20, ये इस ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई है 2, देखिए ये वाला ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 0, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब डिवाइड 2, तो 2 5 10, 2 3 6 और 0 0, यानी कि आंसर आ गया 5300। अब ये देखिए, एक परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 20, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इतने
अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या हम मानते हैं 100 है। तो पास कितने हुए हैं, फेल कितने हुए हैं? पास हुए 93%, तो फेल कितने हुए? 7%। इसकी वैल्यू दे रखी है ये, यानी कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 21, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। अब हमसे पूछिए परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल विद्यार्थी तो कितने थे? 100 गुणा 13 25, तो आंसर इज 3।